हेलो स्टूडेंट्स, सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। इसके पहले हमने इस पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट को बहुत अच्छे से कवर किया था, एक एक वर्ड को हमने तोड़ के डिटेल में देखा था। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। सो व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम? एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटीज़, यानी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। एनर्जी किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? कि हमें अगर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, हमें बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखना है, देन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें एनर्जी की ज़रूरत है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड in order to grow, develop, synthesis of protein and other substances needed in the body। यानी कि हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमें ग्रोथ परफॉर्म करनी है, हमें डेवलपमेंट करना है, और हमें प्रोटीन जितना भी हम इनटेक कर रहे हैं प्रोटीन का सिंथेसिस भी करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनर्जी को हम किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। और स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वो आगे आएगा, बट अभी आप समझिए ग्लूकोज के फॉर्म में प्लस एटीपीज के फॉर्म में। और अगर ग्रोथ से रिलेटेड हो तो ग्रोथ से रिलेटेड जो प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं वो किसके फॉर्म में होता है? अमाइनो एसिड के, एंड देन एट द एंड वो प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नीडेड इन द बॉडी दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। यानी कि ये सारे के सारे मटेरियल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जो फूड हम कंज्यूम करें उसी से। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितना भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी का वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन ही रहता है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। मटेरियल तो कॉमन है, बट उसको ईटिंग करने का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उसको फुलफिल करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो सकता है। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। अब जो सिंपल फूड मटेरियल्स है जिनको ऑप्टेन किया जाता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ऑर्गेनिक मटेरियल में। और इस लाइन में मेंशन किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों को मिला के क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब दिस ऑर्गेनिज्म दी ऑटोट्रॉप, यानी कि ऑटोट्रॉप के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? इट द ऑटोट्रॉप इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। अब ऑटोट्रॉप के अगर बारे में बात करें तो ऑटोट्रॉप में भी प्लांट के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्लांट, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है, ट्रॉप मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। यानी कि ऐसे प्लांट जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट यहाँ पर मेंशन किया गया है बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया बेटा कौन कौन से बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टीरिया और नाइट्रोजोमोनास। ये तीनों के तीनों जो बैक्टीरियाज है बेटा, ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ये यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी का। यानी कि फोटो ऑटोट्रॉप में, फोटोट्रॉप में, ये रहा फोटोट्रॉप। फोटोट्रॉप में दो और टाइप्स आते हैं, एक आते हैं फोटो ऑटोट्रॉप और एक आता है कीमो ऑटोट्रॉप। तो ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से इस पे लाई करते हैं? ये कीमो ऑटोट्रॉप में लाई करते हैं। इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सब बैक्टीरियाज। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब ये तो सिंपल सब्सटेंसेस वाले हुए, अब यहाँ पर आगे दिया गया है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वाले। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कौन इनहेल करता है, कौन कंज्यूम करता है? दैट इज ह्यूमन, फंगाई, बैक्टीरिया। इसमें भी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, बट स्पेसिफिकली हम ह्यूमन के बारे में देखते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज फॉर अपकिप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यानी कि जब हम उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें सारे पार्टिकल्स को क्या करना है? ब्रोकन डाउन करना है इनटू सिंपलर वन। जैसे हम खाना कंज्यूम करते हैं तो खाना खाते बराबर हम डायरेक्टली उसको एब्जॉर्प्शन मेथड के लिए भेजते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले खाने को डाइजेस्ट किया जाता है, डाइजेस्ट करने के बाद उस खाने को एब्जॉर्प्शन के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट, अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट। नाउ व्हाट इज बायो कैटलिस्ट? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एंजाइम लिखा है और एंजाइम किसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो भी लिखा है। जैसे अमाइलेज है,
ठीक है। अब ये जो अमाइलेज है ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं बेटा, ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करते हैं। ये पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर। ये लाइपेज किसके ऊपर एक्ट करता है, फैट्स के ऊपर। जैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइपेज क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है और अमाइलेज क्या होता है। ये पेप्सिन स्टमक की वॉल ही रिलीज़ करती है बेटा, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म के बारे में डेफिनेटली एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। इनको सभी को बोला जाता है, बायोकैटलिस्ट को एंजाइम्स बोला जाता है। दस द हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। जैसे हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी में आते हैं। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंसी शो करते हैं, हम शो करते हैं ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी, यानी कि प्लांट खाना बनाएंगे और हम उस खाने को कंज्यूम करेंगे। हेटरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई। हेटरोट्रॉप कौन आते हैं, एनिमल एंड फंगाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में दिया गया है। कार्बन and energy requirement of the autotroph organism are fulfilled by photosynthesis। यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये सबको पता है, बट फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की ज़रूरत है। ये अगर चारों ना हो तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाएगी। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि ये सारे के सारे सब्सटेंस कहाँ से मिल रहे हैं, आउटसाइड से। ये एयर से मिल रहा है, ये सॉइल से मिल रहा है, ये भी एयर के ऊपर से यानी कि सन से मिल रहा है। क्लोरोफिल ऑलरेडी उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अभी बताया था मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को अगर इनटेक करें तो क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एंड वाटर सॉइल से, दोनों जब आके मिक्स होते हैं तो क्या बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। इसको बोला जाता है टेम्परेरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। क्या कर रहे हैं ये, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट्स को। वी विल स्टडी हाउ दिस takes place in the next session. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। यानी कि जितनी भी ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जितना भी फूड बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है सारा फूड प्लांट यूज़ कर लेते क्या, बिल्कुल भी नहीं। कुछ अमाउंट ऑफ फूड स्टोर कर लेते। दैट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इज़ नोन एज स्टार्च। यहाँ देखिए, प्लांट अगर फूड को स्टोर कर रहे हैं तो कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के। बट अगर एनिमल फूड को स्टोर कर रहे हैं तो वो करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। यहाँ पर देखिए इंटरनल एनर्जी रिजर्व किसको बोला गया, स्टार्च को बोला गया। टू बी यूज एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। एज समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of, यहाँ लिखा है देखिए किसके फॉर्म में यहाँ पर स्टोर किया जाता है, in the form of ग्लाइकोजन। नेक्स्ट ओके, ये रही फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन है जो हर साल कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज़ ये जो ऑक्सीजन डिराइव्ड हो रहा है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, वो इन प्रोडक्ट में से कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ऑक्सीजन आखिरकार कहाँ से आ रहा है। हमें बचपन में लगता था कि कार्बन डाइऑक्साइड है, एक गैस को तोड़ा जाएगा तो दूसरी गैस बनाई जाएगी, बट बेटा ऐसा नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करता है। ये जो वाटर है, वाटर जब ब्रेक डाउन होता है, वही वाटर का ये जो ओ मॉलिक्यूल है, ये ओ मॉलिक्यूल ही क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ये याद रखना है आपको। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस प्रोसेस के दौरान 3 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपने पॉइंट लिख दिए सो यू विल गिव ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब ये जैसे ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है तो ये एनर्जी किसके पास भेजी जाती है, क्लोरोफिल के पास। कौन कौन सी एनर्जी यानी कि कौन कौन सी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लू एंड रेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, बट रिफ्लेक्ट कौन सी होती है, ग्रीन होती है। दैट्स वाई हमें प्लांट जितने भी हैं
वो कौन से कलर के दिखते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए, अभी बताया था मैंने, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके फॉर्म में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यही ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं। जब ये लाइट क्या करी है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और स्प्लिट कर रही है वाटर मॉलिक्यूल को। अब ये स्टोर कौन से फॉर्म में होती है? ATP एंड NADPH के फॉर्म में। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास है वो कौन से फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है? वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। कहाँ पर रिड्यूस होता है? वो होता है स्ट्रोमा में। दैट इज़ केल्विन साइकिल चलती है। ओके, डिटेल में वन शॉट जब आएगा तो उसमें डेफिनेटली मैं केल्विन साइकिल को कवर करूँगी। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक स्टेप हो। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। अब इस पैसेज में क्या बोला गया है कि जो डेजर्टिक प्लांट है वो डेजर्टिक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, बट कौन से टाइम पे? नाइट टाइम पे। हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो कब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं? वो डे के टाइम पे। डेजर्टिक प्लांट नाइट के टाइम पे क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने स्टोमेटा एक बार ओपन कर लिया तो स्टोमेटा में से गैसियस एक्सचेंज तो हो गई, बट वहाँ से जो वाटर है वो वाटर भी इवेपरेट हो जाएगा, यानी कि वाटर भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर चला जाएगा। ऑलरेडी डेजर्टिक प्लांट के पास वाटर कितना कम होता है। अब ये ना हो इसीलिए डेजर्टिक प्लांट दिन में प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते, बट नाइट के टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को डेफिनेटली इनहेल करते हैं। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, यानी कि एक ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उनको हेल्प करता है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द अबो रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. Okay, कुछ सेल क्या कंटेन कर रहे हैं? ग्रीन डॉट्स कंटेन कर रहे हैं। दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द क्लोरोफिल। अभी इसको याद रखने का तरीका देखिए, ये रहा क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख देते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये गलत है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis। अब ये जो एक्टिविटी है बेटा, ये एक्टिविटी सारी की सारी एक चैप्टर की एक्टिविटीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें सारी एक्टिविटीज़ को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में। अब यहाँ पर अगर स्टोमेटा की हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर, यानी कि स्टोमेटा अगर एक ही हो तो उसको बोलेंगे हम स्टोमा, और अगर बहुत सारे स्टोमेटा हो तो उसको बोलेंगे हम स्टोमेटा। अब यहाँ देखिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस परफॉर्म हो रही है? फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जब एग्जिट कर रहा है तो क्या प्रोसेस हो रही है? फोटोसिंथेसिस। बट वाटर जब एग्जिट कर रहा है, वाटर जब इवेपरेट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कैसे कंज्यूम करते हैं वो देखते हैं। We had talked about the stomata, which are tiny pore present on the surface of leaves. Massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through this pores। अब यहाँ देखिए, ये रहा स्टोमेटा, ये है स्टोमेटल पोर्स। अब ये स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है इन प्लांट for the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots, leaves as well। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म नहीं होता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू एंड लीव्स के थ्रू भी ये परफॉर्म किया जा सकता है। Since large amount of water can also be lost through this stomata, the plant close this pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis।
अब ये जो पोर्स है ये गैसियस एक्सचेंज के लिए ओपन किए गए हैं, बट अगर गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है तो इन पोर्स को हमें बंद करना पड़ेगा, मतलब प्लांट्स बंद कर देंगे। पर अगर ये पोर्स ओपन रहे तो जितनी गैस अंदर गई है वो गैस कहाँ आ जाएगी, अब बाहर आ जाएगी। यानी कि जब भी प्लांट का मैकेनिज्म ऐसे वर्क करता है कि जब भी यहाँ की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए प्लांट इन पोर्स को क्लोज कर देता है। यहाँ पर देखिए पोर्स क्लोज है, ठीक है। तो ये रहा ओपन स्टोमेटा और ये रहा क्लोज स्टोमेटा। नेक्स्ट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब गार्ड सेल क्या होते हैं, ये जो दिख रहा है आपको बीन शेप वाले, दिस बीन शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड सेल श्रिंक कर देते हैं, तो ये जो पोर्स है ये क्लोज हो जाते हैं। गार्ड सेल जब स्वेल हो जाते हैं यानी कि फूल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो पोर है ये ओपन हो जाता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है तब। यहाँ पर देखिए स्टोमेटा अगर ओपन हो रहा है तो कौन कौन सी चीज़ें एंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर हो रहा है, उसी टाइम पे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है उसी टाइम पे ऑक्सीजन एग्जिट भी कर रहा है, प्लस वाटर भी एग्जिट कर रहा है। वाटर एंटर क्यों नहीं करता, क्योंकि वाटर एंटर रूट्स के थ्रू करता है, वाटर स्टोमेटा के थ्रू थोड़ी ना एंटर करेगा। और जब स्टोमेटा क्लोज हो रहा है तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन एग्जिट भी नहीं कर पा रहा है, और जो वाटर है वो भी एग्जिट नहीं कर पा रही है। यानी कि स्टोमेटा क्लोज होता है तो उस टाइम पे कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकती, स्पेसिफिकली एंट्री करने वाली प्रोसेस। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन टू एक्टिविटीज़ बाय